जय हिंद। आप देख रहे न्यूज़ है और मैं युवा सिंह। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी और क्यों नहीं आ रही थी ये आप लोगों को पहले ही पता है सर, कि भाई टीम में थोड़ी परेशानी चल रही है। अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो सपोर्ट कर सकते हैं। आज की जो न्यूज़ है वो दो दिन पुराना है, 2 दिन पहले हमें आया था, पर हमारी टीम की परेशानी जो चल रही है मैंने आपको बताया था, उस वजह से आपके बीच नहीं रख पाया। आपको बता दें कि आज भी बिहार के शिक्षा प्रेरकों में वही जोश और जुनून है, वही हिम्मत है और वही क्षमता के साथ वो लोग पूरे पावर के साथ अपना काम कर रहे हैं, ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि 25/9/2022 को समस्तीपुर जिला के साक्षर भारत मिशन के शिक्षा प्रेरक एवं समन्वयक ने ज्ञापन विधायक श्री अजय कुमार जी को दिया। विधायक जी ने सारी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और कहा जल्द ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से मिलकर समाधान निकालने का भरोसा दिलाया। उसमें सरिता कुमारी, पवन कुमार मिश्रा, संजय कुमार इत्यादि जो भी लोग थे वो सारे लोग थे। ये साजिद इकबाल हमें आर्टिकल भेजे हैं। आपको बता दें कि इन्होंने जो पत्र उनको दिया है, जो ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन में क्या लिखा है आपको वो भी पढ़ के सुनाएंगे। पर उससे पहले कुछ आपको बात बताते हैं कि अभी तक जिस राज्य में भी शिक्षा प्रेरकों ने जितना भी संघर्ष किया है उनका संघर्ष बेकार नहीं जाएगा। आप पूछे क्यों नहीं जाएगा, तो क्यों नहीं जाने का एक ही शाब्दिक अर्थ है और ये अर्थ ये है कि आपकी बात सभी लोग जानता है। मैंने पिछले वीडियो में डाला था कि सरकार के कानों तक क्या आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही। बिल्कुल पहुंच रही। सरकार जान रही है शिक्षा प्रेरक कौन है, वो किन परिस्थितियों से घिरे हुए हैं, किन पीड़ाओं से गुजर रहे हैं, लेकिन आपको अभी तक न्याय नहीं मिला। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि अभी जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको चैनल के माध्यम से ही मिल जाएगा। बहुत लोग पूछते हैं कि सर सब्सक्राइब आप बोलते रहते हैं, कैसे करें सब्सक्राइब। वो जो लाल बटन नीचे दिख रहा होगा उसको दबा लीजिए, बगल में वो बेल आइकन होगा उसको दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए। आपको सारी सूचना यहाँ से मिल जाएगी। कॉल मैसेज पर रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि दिन भर में सैकड़ों कॉल आपके आते हैं। किन किन से बात किया जाए और कितना देर बात किया जाए, टीम के हमारे सारे लोग परेशान रहते हैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको यहीं मिल जाया करेगा। आपको बता दें कि इन लोगों ने ज्ञापन दिया है विधायक जी को। समस्तीपुर के जो लोग हैं वो बिहार से आते हैं। आपको बता दें कि बिहार का शिक्षा प्रेरकों में एक अलग ही जुनून है। वो चाहे कुछ भी हो जाए, उनके घर में खाना बने या ना बने, चूल्हा जले या ना जले, लेकिन वो अपने पैसे लगा करके शिक्षा प्रेरक जो भी हैं वो जा करके सांसद, विधायक, मंत्री को ज्ञापन जरूर देते हैं। वो आज तक जब से भी मैंने देखा है ज्ञापन का दौर जब भी शुरू हुआ, जब भी देना शुरू किया शिक्षा प्रेरक बिहार के, वो लगातार इस चीज में अपना सर्वोत्तम योगदान दिए हैं। क्या लिखा है इस ज्ञापन में मैं आपको वो भी पढ़ के सुनाता हूं। और उससे पहले आपको यह स्पष्ट कर दूं कि आपने बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया है और आपका संघर्ष बेकार नहीं होगा। इसमें लिखा है साक्षर भारत मिशन बिहार राज्य साक्षरता प्रेरक समन्वयक जिला इकाई समस्तीपुर। इसमें लिखा है कि सेवा में माननीय विधायक अजय कुमार जी, विभूतिपुर पटना बिहार। विषय समायोजन एवं बकाया राशि भुगतान के संबंध में आज तक इनका समायोजन और बकाया मानदेय दोनों बचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपने जो संघर्ष किया है, आपके अंदर जो हिम्मत है, आपके अंदर जो संघर्ष करने की क्षमता है, वो बहुत ही प्रबल है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें भी समायोजन एवं बकाया मानदेय को लेकर के भुगतान के संबंध में कहा गया है। फिर कहा गया है महाशय, उपरोक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि हम लोगों का नियोजन बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के पत्रांक 402 दिनांक 2/3/2011 के आलोक में प्रेरक एवं समन्वयक के पद पर स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया। हम लोग नियुक्ति तिथि से लगातार 31 मार्च 2018 तक, यानी कि 2/3/2011 से 31 मार्च 2018 तक लगभग 7 वर्ष उक्त पदों पर कार्य किया। 31 मार्च 2018 के बाद कार्यक्रम का अवधि विस्तार नहीं किया गया। उपरोक्त अवधि में स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के अलावे बिहार सरकार द्वारा दिए गए विभिन्न कार्य, जैसे मद निषेध अभियान, समझ रहे, शराबबंदी, उसके बाद मतदाता जागरूकता, जो चुनाव में जो मतदाता बाहर रहते हैं या फिर जो वोट गिराने नहीं जाते उनके लिए इनको उपयोग किया गया। उसके बाद दहेज उन्मूलन अभियान, बहुत बड़ा भूमिका निभाया है शिक्षा प्रेरकों ने बिहार में। दहेज उन्मूलन अभियान को कहीं न कहीं विराम लगाने में, हमारी गाँव हमारी योजना में सर्वोत्तम योगदान इन्होंने निभाया है। सर्वे का काम भी शिक्षा प्रेरकों ने किया है। BLO का कार्य किया है। मानव श्रृंखला, बहुत बड़े मानव श्रृंखला बनाया है शिक्षा प्रेरकों ने, यह भी बहुत बड़ा योगदान है। इत्यादि को कुशलतापूर्वक किया गया। उसके बाद लिखा है कि हम लोगों का नियोजन शिक्षक नियोजन के रोस्टर के आधार पर किया गया तथा हम लोगों के कार्यालय अवधि 10 बजे से शाम 5 बजे तक थी। उसके बाद लिखा है कि
हम लोगों के कार्यकुशलता के आधार पर माननीय राष्ट्रपति द्वारा उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। आप समझ रहे हैं सर, आप लोगों ने जो काम किया है ना, उसको उत्कृष्ट राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। बस आपकी पीड़ा, आपकी तकलीफ को सरकार समझ नहीं रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें, हर वीडियो में मैंने कहा है कि अभी तक सरकार ने कोई भी लेटर आपके नाम का इशू नहीं किया कि आपको हटा दिया गया, इसलिए आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और जो भी लोग घबराते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें समझाइए और घबराए नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं जिसमें लोग कहते हैं कि सर हमें कुछ कर लेने का मन करता है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं कि आपका समायोजन हो ना हो, आपके परिवार के बच्चे हैं, आपके परिवार के लोग हैं, उनके लिए आपको कम से कम संघर्ष करना चाहिए। यही चीज़ नहीं है जो आपके जीवन को कहीं ना कहीं चला रहा है। आज तक अगर आपने पिछले 4 वर्षों से खुद को जिया है तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आपने किसी भी तरह से तो जिया है ना, तो सर कहीं ना कहीं आपको खुद पे गर्व होना चाहिए कि आज भी आपके संगठन के लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपने बहुत संघर्ष किया है। फिर इसमें आगे लिखा है कि उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया था। इतने कार्य करने के बाद भी हम लोगों का मानदेय तथा कार्यालय व्यय की राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। भुगतान नहीं होने के कारण हम लोग भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। आज लाखों शिक्षा प्रेरकों के साथ ये कंडीशन है सर। 7 वर्षों तक लगातार कार्य करने के बाद आज हम लोग बेरोजगार हैं। अतः उपरोक्त परिस्थिति को देखते हुए श्रीमान से अनुरोध है कि माननीय आधार पर हम लोगों का बकाया भुगतान कर समायोजन किया जाए। इसके लिए सदा आभारी रहूंगा। विश्वास भाजन, सरिता कुमारी समस्तीपुर, पवन कुमार मिश्रा, संजय कुमार गुप्ता एवं बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, गुंजा कुमारी, नीतू कुमारी, रीता कुमारी। मैं कितने लोगों का नाम लूँ? ये सारे लोग संघर्ष करता है, आप समझ रहे हैं। ये सारे लोग स्ट्रगल को मानते हैं, ये सारे लोग संघर्ष को मानते हैं, ये सारे लोग उन चीज़ों को मानते हैं कि किसी को कहने से कहते हैं ना कि हर घर में भगत सिंह चाहिए, पर खुद के घर में नहीं बनने देंगे और न चाहिए। तो यही चीज़ें हैं कि अगर संघर्ष जो कर रहे हैं, कम से कम उनका मनोबल बढ़ाना जरूरी है। आप अगर खुद नहीं संघर्ष कर रहे तो उन लोगों का मनोबल बढ़ाइए। मैं न्यूज़ के कुछ कमेंट में देखता हूँ, बहुत सारे कमेंट पॉजिटिव आते हैं, 1-2 कमेंट नेगेटिव आता है जो बहुत दुख होता है। 1-2 कमेंट, एकदम 1-2 कमेंट ही धोखा से कोई भेज दे अगर, तो एक ही चीज़ लिखेगा, कुछ नहीं होने वाला सर, करने दो, कर लो आप जो भी करना, कुछ नहीं होने वाला, फिर जो भी करे कुछ नहीं होने वाला। आप समझ रहे कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो नेता हैं, ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते शिक्षा प्रेरकों को न्याय मिले। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ऐसे लोगों से सावधान रहे और मेहनत करते चले, संघर्ष को करते चले, बिना डरे, बिना थके, बिना रुके। क्योंकि आपने जो संघर्ष किया है ना सर, वो प्रशंसनीय है, उसको सरकार समझ नहीं रही है। क्योंकि आपने जो मेहनत किया है, आपने जो काम किया है, आपको शिक्षा का अलग जगाने के लिए 15+ लोगों को साक्षर करने के लिए लाया गया था। आपको शराबबंदी या फिर मद्य निषेध अभियान, मतदाता जागरूकता, हमारी गांव हमारी योजना, मानव श्रृंखला, BLO, दहेज उन्मूलन, इन सब चीज़ों के लिए आपको नहीं लाया गया था। आपको शिक्षा का अलग जगाने के लिए लाया गया था। उसके बावजूद भी आपसे सारे काम लिए गए, आपसे अन्य भी सारे काम करवाए गए। तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे आपको न्याय मिलेगा सर। और वैसे भी जिस पत्रांक से आपका बहाली हुआ है 402, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अन्य कुछ जो भी अन्य संविदा कर्मी थे उनकी भी बहाली हुई थी, वो आज सक्सेसफुल है और वो आज एक लेवल पर है। तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है सर। और न्यूज़ हस की वीडियोज़ आपको अगर मोटिवेट करता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए। और हो सके तो न्यूज़ हस को सपोर्ट कीजिए सर, क्योंकि हमारी टीम में परेशानी चल रही है। आपने देखा होगा कि न्यूज़ मैं 2 दिन बाद आपसे शेयर कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे न्यूज़ हमारे पास पड़े रहते हैं। तो यही चीज़ें हैं कि टीम में परेशानी चल रही है, इस वजह से आप तक वीडियोज नहीं आ पाती है। तो हो सके तो नीचे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर शो कर रहा होगा, आप उस पर जाके जो भी डोनेट करना चाहें सर डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि चैनल अभी बहुत ज़्यादा कर्ज में चल रहा है। और बाकी आपको स्पष्ट कर दें कि आप घबराए नहीं, आपको न्याय मिलना तय है। मैं युवा सिंह, आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।